कलयुग में भी भगवान का दर्शन है, पर मिलेंगे कैसे? एक दोहा समझ लीजिए। राई से बीसों बिसे, अरे बीसन में पुन बीस, ताते नाने है रहो, तब मिले हैं जगदीश। राई कितनी बड़ी होती है? राई सबने देखी है? राई कितनी छोटी, महाराज उंगली पर भी आवे तो ढरक जाए, जरा सी राई। लेकिन इतना छोटा नहीं होना है, फिर कितना होना है? बोले राई से बीसों बिसे, राई का 20वां भाग। कितना छोटा हो गया अंदाज लग जाएगा है? महाराज इतने पे गाड़ी नहीं रुकी। कहां रुकी? राई से बीसों बिसे और बीसन में पुन बीस। गाड़ी रुकी? अभी नहीं रुकी। 20वें भाग का भी 20वां भाग करो, बोलो। और गाड़ी यही नहीं रुकी। क्या कहा आगे? बोले ताते नाने, उससे भी और ताते नाने हे रहो, तब मिले हैं जगदीश। उससे भी और बारीक बन जाओ, उससे भी और छोटे बन जाओ, तब ये जगदीश मिलेंगे। अरे व्यर्थ का अहंकार करके हम कहां जाएंगे साहब? देखो उदाहरण से समझ लो। स्वामी रामसुखदास जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। भैया जी, जैसे बूरा और मिट्टी दोनों को महाराज बढ़िया से मिला दो, रेत और बूरा दोनों को मिला दो। अब किसी विद्वान से कहो, बोले भैया जी इसको अलग अलग करके दिखाओ, अब इसको आप अलग कर दो, तो संभव नहीं है। आप कहोगे भैया हमारे बस की बात नहीं, अत्यंत सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का प्रयोग भी करेंगे तो भी बूरे को मिट्टी से अलग नहीं कर सकते। पर महाराज इस काम को करने में एक कुशल जीव है। कौन? चींटी। महाराज चींटी को एक काम दे दो, बोले जाओ। चींटी क्या करेगी? रेत में घुस जाएगी और मीठा मीठा चुग लेगी और चुग करके रेत रेत को वहीं छोड़ देगी। तात्पर्य उस बूरे को पहचानने का काम किसका है? चींटी का। तो उसी प्रकार से बिल्कुल यहाँ इस भौतिक संसार में भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा बूरे में या मिट्टी में बूरे की तरह छिपी हुई है। यदि हमको भगवान का दर्शन करना है तो भैया चींटी की तरह बनना पड़ेगा। चींटी की तरह माने छोटा बनना पड़ेगा, निम्न बनना पड़ेगा, तब काम होगा। अब आप कहोगे महाराज निम्न का अर्थ क्या है? तो समझ लीजिए, आप लोग अपने मोहल्ले में सब मिलकर के कोई कथा का कार्यक्रम करो या कोई बढ़िया भंडारा करो या कोई भी बढ़िया कार्य करो, और महाराज जी गलती से आपका नाम मंच से अनाउंस करना कोई भूल जाए, है? बस देख लो, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी, हैं? सोई पता चल जाएगी, है? अच्छा, आपका माइक से नाम नहीं बुला था? जय हो भैया, वाह, बहुत बढ़िया। तो महाराज कहाँ समस्या आती है? हमने बोला नस पे हाथ रख दिया इनकी जो है। क्षमा करें, कोई कष्ट हुआ हो। हाँ, बाद में पता चले भैया जी आज ही कथा कर लो, कल से आपका नंबर खत्म। जय जय। राई से बीसों बिसे का मतलब क्या? सेवा ऐसी कर दें कि सेवा करके पता भी किसी को ना चले। नाम लेना तो बहुत दूर की बात हो गई। एक पंडित जी महाराज जो है, एक संत भगवान कथा कह रहे थे, तो आयोजकों ने उनसे कहा महाराज जी ये 10 माला आपके पास रखी है, 10, और महाराज जी हम माइक पर अनाउंस करेंगे 10 लोगों का नाम, तो एक एक माला महाराज जी आप सबको है पहना देना। तो
ठीक रहेगा। वो उन लोगों ने आर्थिक सहयोग किया है महाराज जी, इसलिए थोड़ा सा उनका नाम भूल जाएगा तो अच्छी बात है। आजकल ऐसी परंपरा चल रही है, तो नाम किसी का ना बोले तो महाराज रूठा मटकी बहुत हो जाती है, बड़ी तगड़ी रूठा मटकी होती है, पूछो ही मत। तो महाराज जी बड़े विद्वान थे, विवेकी थे, तो उन्होंने जिन्होंने सबसे पहले ज्यादा पैसा दिया तो उनका नाम अनाउंस हुआ, फलाने जी, और वह मंच पर आए, हमारे सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति, और ऐसे ऐसे इन्होंने 5 लाख रुपए की सेवा इस उत्सव में की है। तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, जय जयकार होने लगी। वो महाराज जी के पास उछलते हुए एकदम फूलते हुए आए। तो महाराज जी ने लेकर के कहा, भैया 5 लाख 5 रुपया की माला में जा रहे हैं। क्या कहा? 5 लाख 5 रुपया की माला में जा रहे हैं। एकदम वो सक पकाया। महाराज जी में समझा नहीं, बोले 5 लाख की सेवा जो ठाकुर जी के यहाँ लिखी जानी थी निष्काम होकर के, कि भाई तुमने 5 लाख की सेवा दी, वहां लिखी जानी थी, पर तुमने 5 रुपया की माला मंच पे पहन ली तो 5 लाख 5 के बराबर होकर के हिसाब बराबर हो गया, यही खत्म। अब ऊपर कुछ भी लिखा पड़ी नहीं है, ऊपर तो आप जीरो वाले हो गए, बैलेंस वाले। इसलिए भैया राई से 20 विषय का अर्थ क्या है? हमारा नाम बुले चाहे ना बुले, कोई हमारा नाम ले या ना ले, ये दुनिया के लोग जो सर्टिफिकेट देंगे ना आपको, ये झूठा सर्टिफिकेट है। आज आपको एकदम भगवान बना देंगे, कल आपको यही लात मार करके इतना नीचे गिरा देंगे कि महाराज हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा। इसलिए दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, उनसे लेना है जिनका प्रमाण पत्र महाराज चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव सब जगह चलता हो, त्रिलोकी में चलता हो, उनका प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? महाराज सेवा करके अदृश्य हो जाओ। किसने करी, क्या करी, कैसे करी, किसी को पता ही पता नहीं है। वह तुरंत कहां लिखा पड़ी उसकी कहां हो गई? वहां जहां होनी चाहिए वहां लिखा पड़ी हो गई। ध्यान से सावधानी से आप लोग इस काम को